दुनिया के पालनहार और जगत के विधाता और इनके रचयिता, तो हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और जिस जगह हम मौजूद हैं आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा, यह भूमि श्री कृष्ण भगवान की प्रिय भूमि कहलाती है, जो कि उत्तराखंड में मौजूद है। तो हम बात कर रहे हैं सेम मुखेम मंदिर की। आपको बताते हैं जिस तरह से लॉकडाउन और कोरोना महामारी जैसी बीमारी हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में महामारी की तरह फैली है, वहीं भक्तों का कितना सैलाब है ये उत्तराखंड की चार धाम यात्रा से लेकर और हमारे धार्मिक स्थलों को लेकर। आपको रूबरू भी कराएंगे कि लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक की स्थिति आई है उसमें जो मंदिर के और कटपट पुजारी होते हैं, जो कि मठों के पुजारी होते हैं, अनेक मंदिरों के पुजारी होते हैं, वो किस तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किस तरह श्रद्धालु लोग अभी भी यात्रा कर मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। बताएंगे आपको सेम मुखिम की अद्भुत कहानियां और अद्भुत दृश्य जो आपने मंदिर के अलावा अलग अलग चीजों में देखे होंगे। मौजूद थे अभी सेमुखी मंदिर में, उसी तरह आपको बताते हैं कि सेमुखी मंदिर की कुछ विशेषताएं बताते हैं जो कि आज तक किसी ने आपको बताई नहीं होगी। कुछ ऐसे ऐसे महत्व पहलू के महत्व बताएंगे कि जो सेमुखी को अलग मंदिरों से अलग हटकर दिखाते हैं। तो वहीं आप एक चीज और बताते हैं, जो सेमुखी में जो अनेक प्रकार की जो शैतानी शक्तियां होती है उन्हें दूर भगाने के लिए एक यहाँ पर ढोल है, विशेष ढोल है जिसको अब अद्भुत ढोल कहा जाता है। उसके बारे में जो हमारे पंडित जी हैं, पुजारी हैं यहाँ के, वो खुद बताएंगे कि रावल पुजारी जी जो योगेंद्र नाम है इनका, क्या कुछ खास है इस ढोल में। तो पुजारी जी आप मुझे बताइए ढोल में ऐसा कुछ खास क्या है जो कि एक शैतानी शक्तियों को एकदम से दूर भगा देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 52 जो हमारे गांव है उपली रमोली में, उन्होंने एक साथ इकट्ठे करके चांदी और 2 किलो सोना उससे इसका निर्माण किया गया है। और ये कोई और ढोल नहीं है, नागरजा का ढोल है। तो नागरजा के ढोल के नाम से इसको जाना जाते हैं। ये यहाँ के इनकी दास हैं सोनू दास, तो इन्हीं के बगल में इनके भाई हैं। तो आप कुछ बता सकते हैं इसकी विशेषता, तो बताइए। दास सोनू जी मुझे बताइए स्ट्रिप किस चीज की बनी है, जो ये पट्टी है ये किस चीज की है। ढोल श्री सेमनावर मुखी का है, 52 रोमोली का है। और ये चांदी का ढोल है। ये हमारा इष्ट देवता नागरजा का ढोल है। और इसमें जो है जो भी है शक्ति है इसी ढोल में। लेकिन एक शक्ति ऐसी भी शक्ति है कि अनेक भक्तों से मैंने सुना भी है और किन्हीं तो देखा भी है कि रात को ही अपने आप बजता है। अगर जिसका मन साफ हो है, जिसके प्रति भगवान के प्रति आस्था हो, तो उनको ही सुनाई देती है। इसकी जो ध्वनि है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, क्या है वो। ये इसकी जो है पैतृक धुनी है और इसकी शक्ति है, जो मतलब ये धुनी जो हमें सुनाई भी देते हैं। और जिनकी जो है मतलब 2:30-3 बजे जो है ये धुनी चलती है, सुबह के 2:30-3 बजे। जी 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 जी। और जिस प्रकार से जैसे कि कोई शैतानी शक्ति किसी पे प्रवेश कर लेती है, किसी की आत्मा में प्रवेश कर लेती है, उसे दूर भगाने के लिए किस तरह ये पूरा जो आप बजाते हैं ढोल को, किस तरह की धुनी निकलती है इससे। जी 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 ऐसे सर, इसमें जो है जो इसकी शक्ति है वो अपनी शक्ति को जो है मतलब छोड़ देता है, नागरजा की शक्ति है उसमें इसमें आ जाती है। जी जी ठीक है। तो आपने देखा कि इस ढोल की खास विशेषता है। यहाँ पे जो रावल पुजारी जी हैं, योगेंद्र जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से शैतानी शक्ति को दूर भगाने के लिए ये ढोल एक प्रकार से एक अद्भुत ढोल है जिससे कि शैतानी शक्तियां दूर हो जाती हैं। थोड़ा इसकी ध्वनि सुन लो आप। मुख्य मंदिर में है, नागराजा मंदिर में है। और आपको बताएंगे किस तरह जो यहाँ के पुजारी हैं इस लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना जैसी महामारी की स्थिति में कैसा अपनी दिनचर्या को चला रहे हैं। तो हमारे साथ पुजारी जी योगेंद्र है, तो हम बैठ के बात करते हैं योगेंद्र से। किस तरह पुजारी जी बताएंगे हमें किस तरह लॉकडाउन की परिस्थिति हुई, जब अनलॉक हो चुका है लेकिन फिर भी भक्तगण धीमे धीमे करके यात्रा कर रहे हैं और मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। योगेंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो पूरी दिनचर्या है आपकी, पहले तो आप भक्तों के सेवा में लगे रहते थे, ठीक है, मंदिर के जो आप दर्शन कराते थे लोगों को, ठीक है, पूजा पाठ करते थे, उसके अलावा क्या चीज पूरी दिनचर्या चल रही है आपकी। हम तो भगवान की पूजा करते हैं। हाँ जी। बाकी ये भगवान श्री सेमनागर के चौकीदार है मंदिर के। अच्छा हाँ। तो ये भगवान के लिए भगवान की यहाँ सफाई हो गई। हाँ जी हाँ जी। भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं। अच्छा मतलब भोग यहीं से बनता है, जो मुख्य भोग होता है। हाँ जी हाँ जी। तो हाँ ये आटा का भोग, आटा गुड़ और घी का भोग बनता है यहाँ। अच्छा इस कुटिया में स्पेशल भोग बनता है और प्रसाद चढ़ता है। और लेकिन जो आपने बताया इनका नाम चौकीदार, मतलब ये इस गाँव की निवासी है या फिर ये पंडित है या फिर ठाकुर के उससे निकलते हैं। ये ठाकुर है। हाँ जी।
लेकिन नाम इनका फेमस चौकीदार के उससे है, क्योंकि मंदिर में तो चाहे पुजारी हो चाहे हमारे कोई भी सेवक हो, हर कोई चौकीदार के भूमिका ही निभाता है। तो पंडित जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह लॉकडाउन की स्थिति हो चुकी है, कोरोना महामारी पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है, तो आप कैसा दिनचर्या कराते हैं? मतलब पहले तो आप 24 घंटे मतलब 24 में से 12-13 घंटे आप भक्तों के साथ रहते हैं और पूरे दर्शन करवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी का यज्ञ हो गया, किसी की पूजा पाठ होगी, किसी विशेष शादी समारोह, तो आप कैसे पूरी प्रक्रिया चल रही है, कैसे दिनचर्या काट रहे हैं पूजा में? सुबह उठ के 4 बजे उठ के और 5 बजे तक अपना स्नान करके और भगवान की पूजा करते हैं, सफाई करते हैं अंदर की, और उसके बाद चौकीदार यहाँ का भोग बनाते हैं। उसके बाद हम एक ही टाइम का भोजन करते हैं, बिल्कुल दिन के टाइम। उसके बाद जो भी भक्त जन आते हैं उन पे थोड़ा टीका टाका लगा के उनको प्रसाद दे के शाम को हम भगवान की आरती करते हैं 8 बजे। तो पंडित जी का साफ तौर पर कहना है, जिस तरह से पूरा कोरोना महामारी ने पूरे देश को पूरे विश्व को हिलाकर रखा हुआ है, वहीं इनका साफ तौर पर जो पूजा पाठ है बिल्कुल निरंतर रूप से चल रही है। जिस प्रकार से सुबह उठते हैं, भोग लगाते हैं, पूरे रीति रिवाज और पारंपरिक तरीके से पूरी पूजा पाठ होती है। जो भी भक्तगण आते हैं उनका बिल्कुल तहे दिल से सोशल डिस्टेंसिंग करके और जिस तरह सैनिटाइजिंग करके उनको दर्शन कराए जाते हैं। और दिनचर्या के बारे में बताया कि कैसे वह सुबह और दिन में और शाम को भोग लगाते हैं, और पूरे भोग की प्रक्रिया मैंने आपको इस कुटिया में बताई, और इसी कुटिया में विराजमान रहते हैं, पूरा समय निकालते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं सेमुखी में लॉकडाउन की स्थिति के बाद किस तरह का नजारा है, मैंने आपको पूरे दिखाया, अद्भुत दृश्य दिखाए हैं, जो कि मंदिर के अलावा मंदिर को और चीजों से भी प्रचलित करते हैं और प्रसिद्ध करते हैं। ये बांस की लकड़ियां हैं जो हम जंगल से लाते हैं। चौकीदार अच्छा, चौकीदार इन लकड़ियों को लाता है, मतलब यहाँ पे जैसे ठंड का माहौल रहता है, ठीक है, 12 मास ठंड रहती है, तो उसके लिए आपके लिए बिल्कुल एक प्रकार से गर्माहट के लिए पूरा खाना भी बनता है और यहाँ पे आप रात को निवास भी करते हैं। तो साफ तौर पर कहना है, जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति है, पूरे पंडित के जो पुजारी है वो भी एक प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और जो भी अपील प्रधानमंत्री मोदी की द्वारा हो रही है कि मंदिरों में निरंतर रूप से जो भी यात्री आते हैं, अपने क्षेत्र के जो भी होते हैं, भक्तगण आते हैं, उनको तहे दिल से दर्शन कराया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। और मैंने आपको अद्भुत ऐसे दृश्य दिखाए हैं पूरे सेमुखी में, जो आपको हर कोई दिखा नहीं सकता। जैसे कि हम आपको बता ही रहे थे कि कुछ अद्भुत दृश्य सेमुखी मंदिर, नाराजा मंदिर के बाद भी हम कुछ आपको दिखाएंगे, कुछ अद्भुत ऐसे दृश्य जब आप यहाँ सेमुखी मंदिर में आते होंगे, जो आपने कभी किसी से किस्से सुने नहीं होंगे। तो मेरे साथ जो यहाँ के रावल पुजारी हैं जोगिंदर, वो बताएंगे क्या कुछ खास है जिस घाटी को हम चल रहे हैं, और चलते चलते हम बात भी करेंगे। ये हम मुझे कुछ ऐसी कुछ विशेष पद चिन्ह दिखाने वाले हैं जो कि अद्भुत हैं और अदृश्य हैं। तो योगेंद्र, क्या कुछ खास है यहाँ? भगवान कृष्ण, हाँ, जो कि हमारे गढ़वाल में बोलते हैं आचरी माचरी, जिनको हम गोपियों के नाम से भी बोला जाता है। हाँ। तो यहाँ भगवान कृष्ण अपनी श्वेत घोड़ी से यहाँ चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अच्छा, ठीक है। और भगवान की हम आपको पद चिन्ह बताते हैं, यहाँ घोड़ी के भी और अपने पद चिन्ह भी भगवान कृष्ण के। जैसे कि आप सबको पता है, कोरोना महामारी के चलते भक्तों का जो सैलाब आता था सेमुखी मंदिर में, वो थोड़ी संख्या बहुत कम हो चुकी है, गिने चुने ही भक्तगण आते हैं। इसीलिए जो हमारे पास जो मंदिर के पुजारी हैं रावल भाई योगेंद्र जी, अपना कीमती समय निकालकर हमें ऐसे अद्भुत दृश्य दिखा रहे हैं, ऐसी अनोखी चीज़ें दिखा रहे हैं, जो आपको केवल हम अपने दर्शकों को केवल इस वीडियो के माध्यम से ही दिखा सकते हैं। और इसको वीडियो को देखने के बाद आप जब भी सेमुखी में आए तो कृपया कर ऐसे अदृश्य जो पद चिन्ह है और अद्भुत चीज़ें हैं उनको दर्शन जरूर करें। जैसे कि योगेंद्र मैं पूछ रहा था आपसे, हम उस स्थान तक पहुंचे जो हमें आप बता रहे थे कि बहुत ऐतिहासिक है। तो यहाँ जो विशेष है, यहाँ भगवान के पद चिन्ह है। अच्छा, यहीं पे वही जगह आप जो बता रहे थे कि अद्भुत दृश्य, यहाँ 1700 में भगवान कृष्ण के पाँव के निशान हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पाँव के निशान, भगवान कृष्ण के पाँव के निशान और घोड़ी के निशान, ये घोड़ी के निशान है। और यहाँ नीचे भगवान कृष्ण के पद चिन्ह है। मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगा बिल्कुल हल्का हल्का फोकस करके दिखाएं, दर्शक यहाँ पे साफ तौर पे देख सके किस तरह ये निशान आप देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पैर के निशान है, ये घोड़ी के निशान, घोड़े के पैर के निशान है। और जो जिस प्रकार से योगेंद्र ने बताया कि यहाँ पे श्री भगवान कृष्ण और जो घोड़ों के साथ रेस क्या करते थे, दौड़ लगाया करते थे, और उनके घोड़ी के निशान बिल्कुल आप देख सकते हैं, साक्षात पैरों के निशान आप देख सकते हैं किस तरह योगेंद्र हमें दिखा रहे हैं। योगेंद्र जी, मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा कि आप क्या अपील करते हैं
लोगों से मतलब जो भी दर्शक आते हैं, दर्शन करने आते हैं, भक्तगण आते हैं, हाँ जी। तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? यहाँ जो भगवान कृष्ण के साथ जो गोपियां हैं उनका वास है विशेष, और भगवान कृष्ण यहाँ हमेशा दौड़ लगाते हैं, वो चीज यहाँ की अदृश्य है। लेकिन लेकिन योगेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह ना अधिकतर लोग मंदिर आते हैं दर्शन करने, दूर बहुत दूर भी मंदिर है, लेकिन पूरा टाइम लेके आते हैं, तो आप कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ भगवान कृष्ण के पांव के निशान के दर्शन कीजिए, और जो यहाँ गोपियां आचरी माचरी है, हाँ हाँ, तो उनके दर्शन भी कीजिए। ये जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी चूड़ी चाड़ी, ये सब भगवान यात्रियों की ये चढ़ा रखी है उनको। अच्छा, मतलब साफ तौर पे योगेंद्र जो कि यहाँ के पुजारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जितने भी दर्शक भक्तगण यहाँ पे मंदिर में आते हैं, तो पूरा समय जब लेके आते हैं, तो अनेक अद्भुत दृश्यों का, उनको नज़ारों का आनंद उठाना चाहिए और उनका इतिहास पढ़ना चाहिए। आखिर मंदिर का इतिहास क्या है और इसकी महत्वता क्या है, और जिस तरह से जो अनेक मंदिरों से अलग करती है नागराजा सेमुखी मंदिर को। मंदिर के बाद अलग अलग अद्भुत दृश्य दिखाएं, उसी तरह हम गाँवों से पूछते हैं कि क्या कुछ खास है जो यहाँ पे वो चरवाहों की तरह आते हैं, अपनी भैंस हो गए, बकरी हो गए, बहुत चीज़ों को चराते हैं, और यहाँ की महत्वता जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ खास है। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम बुद्धिराम नौटियाल। अच्छा, बुद्धिनाम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कुछ खास है, आप इतनी दूर से यहाँ पे चराने के लिए आते हैं, और क्या कुछ महत्व रखती है ये भूमि आपके लिए? भूमि महत्व तो ये रखती है, यहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, कृष्ण भगवान रहते हैं, अधिकतर इनका यही है महत्व। लेकिन आप इतनी दूर से चराने के लिए आते हैं, कुछ खास प्रकृति का देखते हैं आप, पूरा मौसम देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, वातावरण तो दिखाई दे रहा है, घास यहाँ पे अच्छी होती है, ठंडा है, मतलब सेम नागराजा की आप पे बिल्कुल कृपा रहती है, और भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं अपने दर्शन दिखाते रहते हैं अपने भक्तों को। अच्छी देती है। हाँ, भैंस दूध अच्छी देती है, अच्छा मक्खन है, सब चीज ये अच्छी अच्छा है। तो साफ तौर पर गांव वासियों को यही कहना है कि जिस तरह से सेम नागराजा यहाँ पे विराजमान है, तो कहीं ना कहीं वह अपनी एक प्रकार से जो अपनी छाया, अपनी कृपा सभी भक्तजनों पर रखते हैं। जैसे हम नागार्जुन तो बोल देता।